को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। रविवार को रामनवमी का आयोजन होना है और इसे लेकर यूपी के सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैद है। त्योहार को लेकर आखिर क्या है प्रशासन की पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरों में यूपी के सभी प्रमुख शहरों के मुख्य चौराहे पर लगा ये सीसीटीवी कैमरा, आसमान में उड़ते ये ड्रोन कैमरे, सड़कों पर पुलिस का ये फ्लैग मार्च, तो कहीं भारी तादाद में पुलिस के जवानों की ये तैनाती यूपी में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के योगी मॉडल का जीता जागता उदाहरण है। तस्वीरें यूपी के संभल, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज से हैं। दरअसल हाल ही में ईद का त्योहार संपन्न हुआ है। इसके बाद शुक्रवार को वक्फ बिल भी संसद में पारित हुआ है और अब रविवार यानी 6 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है, जिसे लेकर अब यूपी के सभी 75 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। आखिर क्या है प्रशासन की तैयारी, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले रामनवमी को लेकर सीएम योगी के निर्देश क्या हैं, वो जान लेते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 6 अप्रैल दिन रविवार को रामनवमी मनाया जाएगा। रामनवमी के पावन मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपदों में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए हैं। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। दरअसल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और बात अगर यूपी के संभल जैसे संवेदनशील इलाके की हो, तो त्योहारों पर सियासतदारों के बयानों और उनसे जुड़े विवादों की हिस्ट्री की वजह से संभल में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई तैयारी और प्लानिंग क्या है, ये सुन लेते हैं। यह रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और साथ ही आज जुमे की नमाज है जो सकुशल संपन्न कराई जाएगी और रामनवमी का जुलूस के लिए सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू की गई है, परात पोस्ट लगाई गई है। सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे, सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सभी पोस्टों पर नजर रख रहा है और कोई भी आपत्तिजनक स्थिति पाए जाने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिले में शांति और सुचारू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सतर्क है। सभी अधिकारी लगातार सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से शांति व्यवस्था को भंग न कर सके, इसे लेकर कैमरों और ड्रोन के जरिए सतर्क निगरानी रखी जा रही है ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। लखनऊ में जो लखनऊ पश्चिम जोन का इलाका है, वहाँ पर जो फ्राइडे की नमाज है और साथ ही जो वक्फ बोल आया है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी संबंध में जो बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर फोर्स तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी मस्जिदें हैं वहाँ पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं, कहीं कोई इसी प्रदर्शन की बात ना आने पाए। साथ ही ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरे पर भी निगरानी की जा रही है, जिससे कि लोग अच्छे से नमाज पढ़ें। ये अभी पर्वों का जो समय है वो चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में अलविदा जुमे की नमाज और ईद का त्यौहार संपन्न हुआ है। अभी एक दिन बाद रामनवमी का पर्व है और इसके अलावा जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुचारू रूप से जो कानून व्यवस्था है उसके लिए लगातार पुलिस पूरी तरह से सतर्क बनी हुई है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी यूपी के संभल, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या में भी रामनवमी को भव्य रूप से मनाने के लिए इस बार जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। रामनवमी के दिन श्रद्धालुओं पर मां सरयू के जल की ड्रोन से फुहार भी की जानी है। अब अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये दूसरी रामनवमी होने वाला है। इसे लेकर और क्या क्या खास होने वाला है, ये जान लेते हैं। शुक्रवार को अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर भी रिलीज किया गया है। रामनवमी के दिन राम पथ पर ड्रोन से सरयू के जल से फुहारा दिया जाएगा। रामनवमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। उसके साथ ही मंदिरों में सोहर, भजन व राम नाम के गीतों का भी आयोजन होगा। सभागार में पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन हम लोगों ने एक पोस्टर लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि श्री राम जन्मोत्सव को किस प्रकार भव्य तरीके से हम लोग मना रहे हैं और
उसमें हम लोग क्या उसमें एक्टिविटी रहेगी, खासतौर से हर्षल पूरी ओपी इन सब की स्टॉल के साथ साथ कल्चर प्रोग्राम रामकथा पार्क में, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक्टिविटीज़ पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग जो है वो मिलकर इस कार्यक्रम को करेगा। बहुत ही पूरा तरह से सक्सेसफुल रहता है तो भगवान के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर ड्रोन से हम लोग सरयू नदी का जो जल है उसको उसकी फुहार कह लें या उससे उनको थोड़ा और ठंडक का एहसास मिलेगा और जो भावना है उससे, क्योंकि निश्चित रूप से सरयू की मान्यता है, सरयू में लोग स्नान करने यहाँ पे आते हैं स्पेशली। दरअसल इस समय अयोध्या में रामनवमी का मेला भी चल रहा है और त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से की जा रही ये तैयारी यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी कदम मानी जा रही है। यूपी में रामनवमी को लेकर प्रशासन के इस कड़े इंतजाम से ये साफ हो गया है कि यूपी में अगर कोई गलती से भी अपराध करने की हिमाकत करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। और हाल ही में सपा